हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का समय है और जो हमारा खाना होता है नाश्ता यानी सब कुछ मैं बना ली हूँ। और बनाने के बाद मेरा स्नान हुआ, स्नान पूजा सब कुछ कर ली हूँ। और हस्बैंड हमारे हैं ऑफिस चले गए हैं। और ऐसे ही हुआ है कि बच्चे का जो क्लास है एक दिन बीच करके हो रहा है। सप्ताह में 4 दिन लग रहा है, 2 दिन नहीं रहता है। 2 दिन जैसे कि उससे जो नीचे का क्लास है उन लोगों को क्लास चलता है। तो बच्चे का आज मेरा स्कूल नहीं था तो मेरा स्नान हो गया। स्नान करने के बाद मैं पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद बस यहाँ मैं आ गई हूँ अपने बालों को सेट करने के लिए। तो यहाँ बाल को अपना सेट कर ले रही हूँ। क्या होता है कि ये भी काम है हमारे जिसमें महिला है के, क्योंकि ये भी नहीं सेट करते हैं तो लगता है कि भूतनी की तरह फेस दिखता है जब हम बाल को नहीं सेट करते हैं। तो यहाँ मैं अपने बालों को सेट कर ले रही हूँ। इतनी मेरी बाल लंबी लंबी नहीं है पर मीडियम साइज का है, सही है। यहाँ अपने फेस वॉश थोड़ा सा मैं कर ले रही हूँ। फेस वॉश करने के बाद बस मैं एक सिंपल सी बस सूखा हुआ पाउडर लगाती हूँ, पॉन्ड्स वाइट और पॉन्ड्स वाइट क्रीम। तो बस मैं फ्री हो गई खुद के काम से। तो मैं आ गई हूँ किचन में। कुछ हमारे जो कंटेनर छोटा छोटा रह जाता है उसको मैं आज साफ़ करूँगी। ऐसे मैं बीच बीच में साफ़ करते रहती हूँ। जब भी मेरा जो डब्बा है खाली होता है, जो उसमें सामान रखती हूँ वो ख़त्म हो जाता है तो मैं साफ़ कर देती हूँ। क्या होता है किचन में कि जो हमारे तेल का तड़का लगता है, छौंक लगता है, उससे जो धुएं जैसे निकलते हैं ऑयल, तो हमारे जो उसमें किचन में जितने हम सामान रखे हुए रहते हैं वो सब पर जाकर बैठ जाता है। तो बस उसमें से 2-2 3-3 कर जैसे जैसे वो खाली होता है हमारे डब्बा वैसे वैसे हम साफ़ कर लेते हैं। साफ़ कर लेना चाहिए और ऐसे करने से क्या होता है हमारा जो किचन है वो भी फ्रेश दिखता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और साफ़ भी दिखता है। और कोई चीज़ हम रख देते हैं सूखा हुआ हमारा डब्बा रहता है, फ्रेश रहता है। तो ऐसे क्या होता है सामान एक सामान खाली हो गया और डिब्बा इसी तरह पड़ा है तो चिप चिप जैसा रहता है। और दूसरा सामान जब रखना होता है तो क्या लगता है अरे ये तो जो हमारा डब्बा है वो गीला है या ये दूसरी चीज़ का है, इसमें कैसे रखूं। तो ऐसे हम महसूस करते हैं। तो जब हम साफ़ करके रख देंगे तो कोई चीज़ इसमें अन्य चीज़ रख सकते हैं। एक चीज़ खाली हुआ तो दूसरा चीज़ में सेट कर सकते हैं। तो बस यहाँ अपने डब्बे को साफ़ कर ले रही हूँ। मैं 1 मंथ में 2 बार करती हूँ। बीच बीच में जो भी उसमें से खाली हो जाता है हमारा डब्बा सबको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ साफ़ कर रही हूँ, किचन भी साफ़ कर दी हूँ पहले, क्योंकि हमारा जो किचन है हर महिलाएं करती होगी। हम 3 बार साफ़ करते हैं। सुबह में जब खाना बनाते हैं तो साफ़ करते हैं, फिर जब दोपहर में बनाते हैं तो साफ़ करते हैं, जब डिनर बनाते हैं रात में तो उस समय भी साफ़ कर कर सोते हैं, सुबह उठते हैं तो फिर साफ़ करते हैं। तो किचन तो हमारा जो 3 बार दिन में साफ़ हो जाता है। लेकिन जो डब्बा कंटेनर है वो तो हम नहीं साफ़ कर सकते हैं। वो तो हम लगता है कि 8 दिन 1 सप्ताह में ही लोग साफ़ करते होंगे। तो ऐसे करते हैं तो हमारा जो किचन है फ्रेश दिखता है, साफ भी रहता है और जो छोटा छोटा उसमें यानी कीटाणु होता है वो भी नहीं रहता है साफ रहने से। तो यहाँ सबको मैं साफ कर दे रही हूँ।
तो सबको मैं साफ़ कर दी और साफ़ करने के बाद मैं बेसिन को भी साफ़ कर देती हूँ। ऐसे तो बेसिन का हर कोई साफ़ करता है। तो थोड़ा डब्बा साफ़ की थी तो इधर उधर जो उसका जो सरफ था तो बिखरा हुआ था, तो सबको मैं साफ़ कर दी। और साफ़ करने के बाद इसको डब्बा को मैं रख देती हूँ धूप में, थोड़ा धूप लग जाता है तो इसमें जो नमी रहता है वो सब ख़त्म हो जाता है। कोई चीज़ हम रखते हैं तो ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ मैं देखिए मैं अपने डिब्बों को साफ़ करके रखती हूँ। और देखिए मेरा जो बेटा है वो अपना टाइम पास कर रहा है, रिमोट रखा हुआ है, बैग साइड में रख दिया है, बुक निकाला था वो भी सब साइड में रख दिया है और स्कूल जाता है तो देखिए अपना ये बॉडी स्प्रे रखा है, बस ये मार लेता है, चल देता है। गई हूँ इसी रूम में मैं सोती हूँ, जैसे कि दोपहर में थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ क्योंकि 5 बजे सुबह जगती हूँ तो लगे रहती हूँ काम में। और जब फ्री होती हूँ तो सोचती हूँ कि जो डब्बा डुब्बी है उसको सर सफाई कर लें। तो बस बेड को अपने साफ़ कर दी हूँ। और साफ़ करने 3 बेड है, तीनों बेड को मैं पर डे साफ़ करती हूँ। एक बेड पर मेरा लड़का सोता है, एक बेड पर मेरी बेटी सोती है, एक बेड पर हम सब सोते हैं। तो मैं साफ़ कर दी अपने बेड और बस थोड़ी देर में यहाँ रेस्ट करूँगी। ऐसे पर डे तो नहीं करती हूँ, कभी कभी क्या होता है हमारे यहाँ गेस्ट लोग आ जाते हैं, कोई मान लें मायके के तो हमारे कोई नहीं आते हैं जी, कभी कभी ससुराल के लोग आते जाते हैं तो उस समय मेरा समय नहीं मिलता है तो मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, पूरे दिन लगे ही रह जाती हूँ। तो बस मैं थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद फिर मैं जगूँगी। तो दोपहर का हमारा यहाँ खाना बनता है क्योंकि हमारे जो बच्चे भी ठंडे खाना नहीं खाते हैं, मैं सबको छोटे से ही मैं गर्म खाना खिलाई हूँ। और जैसे जैसे लोग आते हैं जैसे जैसे मैं खाना बनाती हूँ। जैसे सुबह हम लोग का स्कूल हो जाता है तो लंच लेकर लोग जाते हैं, जब उन लोग को 1-1:30 बजे छुट्टी होता है, 1 बजे तो 1:30 बजे घर पहुँचते हैं तो उसमें मैं चावल उन लोग को बनाकर खिलाती हूँ। और हमारे हस्बैंड है वो जाते हैं सुबह में तो उनको मैं चावल ही बनाती हूँ, रोटी हो या कोई चीज़ लंच अपना ले लेते हैं वहाँ ऑफिस में खाने के लिए। तो बस मेरा यहाँ रेस्ट होगा। तो आप सब ने देखा मैं इसी तरह पर डे करती हूँ जब मैं फ्री हो जाती हूँ। हमारे हस्बैंड चले जाते हैं और बच्चे का स्कूल होता है तो लोग स्कूल होते हैं तो मैं फ्री रहती हूँ घर में। तो सोचती हूँ कि 1-1.5 घंटा थोड़ा और समय दे दूँ जो हमारा अन्य कार्य होता है। किचन का ही एक डब्बा मैं नहीं साफ़ करती हूँ, ऐसे हमारा अन्य डब्बा हुआ रहता है घर पे, यानी कोई जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया बड़ा बड़ा, तो सबको मैं साफ़ करते रहती हूँ बीच बीच में समय निकाल कर। ऐसे कर देने से क्या होता है हमारा जो डब्बा है साफ़ भी रहता है और हमारा समय भी कम लगता है। कितने लोग सोचते हैं कि पूरा मैं इकट्ठा करके ही मैं साफ़ करूँगी, तो वैसे मैं नहीं करती हूँ और वैसे करने में थोड़ा ज़्यादा समय भी लगता है।